की मूविंग एवरेज, DMA का मतलब है 20 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि हमारे बोलिंजर बैंड की मिड लाइन होती है, उसको भी हम समझेंगे। तो हम ये मिक्स करके पढ़ रहे हैं, थोड़ी थ्योरी है और थोड़ा इंडिकेटर है, इस तरह से हम इसको आज देखेंगे। तो चलते हैं सीधे हम चार्ट पर। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है और इसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें प्लॉट की हैं, देखने में बहुत क्लटर्ड लग रहा होगा नए लोगों को, बट हम इसको आराम से समझेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। ये कुछ मूविंग एवरेजेस हमने डाल रखे हैं, जैसे कि ये लिखा है, देखिए 200 MA, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, एंड दिस इज 100 MA, ये जो ग्रीन लाइन है ये 100 डेज का मूविंग एवरेज है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह से काम करती है हर मूविंग एवरेज। जैसे ये वाला है हमारा ऑरेंज वाला, तो ये हमारा 100 डेज का 50 डेज का मूविंग एवरेज है ये। और ये जो बोलिंजर बैंड की जो लाइन है ये ग्रीन, ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है ये। तो ये जो एक एनवेलप टाइप का बना हुआ है, ये हमारा बोलिंजर बैंड है। इसके बीच में एक लाइन है ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर एक लाइन है और इसके नीचे एक लाइन है। तो मार्केट मोटा मोटी इसके बीच में ही, बोलिंजर बैंड के अंदर ही ट्रेड करता है। तो अगर ये फर्स्ट हाफ यानी मिड लाइन के ऊपर चला गया तो हम कहते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया, और अगर इसके नीचे आ जाता है तो हम कहते हैं मार्केट हमारा बेरिश हो गया। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके से काम करते हैं हमारे मूविंग एवरेजेस। तो जैसे हम आज की डेट की बात करें तो आज मार्केट यहाँ पर खुलता है, आज की कैंडल ये है। कल यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था, तो उसके लिए सपोर्ट कौन है और रेजिस्टेंस कौन है। कल अगर मार्केट यहाँ पर बंद हुआ था तो उसके लिए ये सपोर्ट है, उसके ठीक नीचे ये है 20 डेज का मूविंग एवरेज, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। 20 डेज 100 डेज, सॉरी 50 डेज 20 डेज 100 डेज के ये जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट है, और इसके लिए रेजिस्टेंस कौन था, ठीक ऊपर ये रेजिस्टेंस था। तो आज सुबह इसके ऊपर ही, रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला मार्केट गैप अप, और यहाँ से ट्रेड किया, और ये जो हमने एक चैनल हम लोगों ने अपना बना रखा था, उस चैनल को जाके इसने टेस्ट किया और वापस आकर बंद हो गया। तो आज अभी इसके लिए, अब इसके लिए ये वाला जो चैनल है ये इसका रेजिस्टेंस है, और ये 20 डेज का मूविंग एवरेज जो बोलिंजर बैंड का मिड लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट है। अब कल जब ये सुबह मार्केट खुलेगा तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस तरह से काम करेगा। तो इस तरह से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा। इसके अलावा हम कुछ लाइंस भी ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर रखी है, एक लाइन ये ड्रॉ कर रखी है। तो जो ऊपर के पीक हैं जनरली उसको हम मिला ले देते हैं, तो ये ऊपर के हाइस को मिलाने से हमारा रेजिस्टेंस बनता है, और नीचे के जो हमारे लोज हैं उसको मिलाने से हमारा सपोर्ट बनता है। हालांकि उसमें हम वॉल्यूम और भी कंसिडरेशन लेते हैं, बट उस डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड, हायर हाइज और हायर लो। तो हम यहाँ पे अगर ध्यान दें तो अगर कोई पूछे कि मार्केट रिसेंटली एक ट्रेंड अप्रैल से चल रहा था, एक रैली चल रही थी अप्रैल से ये, फिर उसके बाद यहाँ से एक गिरावट आई, तो क्या क्या मेजर कुछ इसमें जो हमारा ट्रेंड था वो चेंज हुआ है। तो उसका जवाब है, इसको हम चेक करेंगे डाउ थ्योरी के ट्रेंड के हिसाब से। तो H1 मतलब हायर हाई, सॉरी H1 मतलब हाई, H2 मतलब दूसरा हाई, L1 मतलब लो, और L2 मतलब दूसरा लो। तो हमें देखेंगे कि हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं या वो टूट गए। पिछला वाला जो हाई था वो यहाँ था, और दूसरा वाला अभी जो हाई बना रिसेंटली वो यहाँ बना। इसका मतलब है जो हाई है वो हायर हाई बन रहे हैं। लोज में अगर हम देखें तो यहाँ हमारा ये लो था, अभी जो नया वाला लो बना वो भी इसके ऊपर बना है। इसका मतलब हायर हाइज और हायर लो हमारा ट्रेंड कंटिन्यू है। इसका मतलब जो रैली चल रही है वो मेन जो मोटा मोटा ट्रेंड है इस फॉल और रिवर्सल के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है। तो हमने ये देख लिया हायर हाइज और हायर लो वाली चीज। तीसरा बोलिंजर बैंड वो मैंने बताई दी आपको, और इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कैसे वो जो मिड लाइन है वो 20 डेज का मूविंग एवरेज होती है ये वाली, और इसके ऊपर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके नीचे 2 सिग्मा यानी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लॉट करते हैं। इसलिए 68% प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इसके अंदर रहेगा, बट उस मैथ्स में हम नहीं जा रहे हैं, आज हम इतना ही रख रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ 20 डे में बता दिया और मिड लाइन हमने बता दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस चार्ट को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बहुत बेसिक तरीके से हमने पढ़ा, और इसकी और डिटेल्ड एनालिसिस जो ओपन इंटरेस्ट वगैरह को लेकर होती है वो हम बाद में कभी अगले वीडियो में करेंगे।